जन्मेजय जी हम लोगों से जुड़ चुके हैं, जो प्रत्याशी पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं फूलपुर पवई विधानसभा से। तो जन्मेजय जी आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को जो इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया अपनी बात रखने का। हम उन नौजवान साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश सिंह यादव जी में आस्था रखकर, विश्वास रखकर उनके साथ कदम से कदम मिला करके एक जन सैलाब के रूप में चलने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी आने वाले हैं और उनकी जो नीतियां रही हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उससे हमारी ये आम जनमानस प्रभावित हुआ है पिछली सरकार में। और इस समय जो वर्तमान सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं वो लोकहित के कार्यों से एकदम विमुख हो गया है। वो वर्ग विशेष का ध्यान दे रही है और बहुत से वर्ग के लोग पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि इस जो वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंका जाए। अरुण कांत यादव जी जो विधायक है यहाँ पे वर्तमान में फूलपुर पवई से, कुछ आरोप भी लगाए हैं सपा पे, उसके बारे में आपका क्या राय है? समाजवादी पार्टी से लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। समाजवादी पार्टी के द्वारा ही इन लोगों की पहचान रही है। आरोप और प्रत्यारोप लगाना आसान चीज है, लेकिन समाज में एक स्थान बनाना बहुत ही कठिन बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्वर्गीय डॉक्टर राम बहादुर यादव का पुत्र हूं, जो पूर्व में 1999 में एक जनसभा के माध्यम से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे पिताजी को विधानसभा लड़ने का टिकुरिया के मैदान में घोषणा किया था, जिसका पूरा फूलपुर विधानसभा आम जनमानस इस चीज को जानती है। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं 14 साल का था मेरे पिताजी के साथ जब घटना हुई थी। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, संघर्ष करके मैंने अपने तीन बहनों की शादी किया, मैंने अपने भाई की शादी की, मैंने अपने आप को पैरों पे खड़ा करके आप आम जनमानस के बीच आने का काम किया। जब मैं संघर्ष करके जनता के बीच आया तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का आभास हुआ कि आम जनमानस मुझे पसंद कर रहा है, नौजवान मुझे पसंद कर रहा है। नौजवान जो हमारे साथ जुड़ने का काम किए, उनके पिताजी हमारे पिता के किए हुए कार्यों को उन लोगों से बताए और वो नौजवान बहुत आसानी से मेरे साथ जुड़ रहा है। मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात का। और मैं नौजवानों को और उन बुजुर्ग हमारे पिताजी के मित्रों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन लोगों ने इस तरह के नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए एक हौसला देने का काम किया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी आम जनमानस में एक ऐसी छवि बनाए थे, एक ऐसा नेता थे, एक ऐसा जनसेवक थे। उन्होंने अगर जिसके पैर में चप्पल नहीं हुआ करता था तो वो चप्पल देने का काम करते थे। ठंड में, बुढ़ापे में टिटूरते हुए लोगों को अगर देखते थे, वो साल नहीं है, स्वेटर नहीं है, तो उनको साल और स्वेटर ओढ़ाने का काम करते थे। उनके इसी त्याग और तपस्या के कारण वो इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि आम जनमानस के हर लोगों के दिलों में वास करने लगे थे। मित्रों, मैं जब इस चीज को जन जन में जाने का काम किया और इस उनके नेक कार्यों को आज 22 साल हो जाने के बाद भी हमें जिस तरह से लोकप्रियता मिल रही है, जिस तरह से हमें लोग अपने गोद में उठाने का काम करते हैं, मैं तहे दिल से इस आम जनमानस को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा भी करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी हम पर विश्वास करके हमें अवसर देने का काम करेंगे। इसी क्रम में मैं प्रयास भी जारी रखा हूं और आम लोगों से मिलने का भी काम कर रहा हूं। अभी हाल फिलहाल 1-2 महीने में आपकी जो पैठ है युवाओं में काफी आई है, खासकर जो नए लड़के हैं वो काफी आपको पसंद कर रहे हैं, इसका क्या कारण? मित्रों, मैं इस चीज को भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि नौजवान ये चाहता है कि हमारे चेहरे को हमारा नेता जाने, हमारे चेहरे को हमारे नेता द्वारा पहचाना जाए। जब मैं अपने नौजवान भाइयों के बीच में जाता हूं तो उनको उनका नाम लेकर बुलाने का काम करता हूं, उनकी पहचान, उनको यह एहसास दिलाता हूं कि आप हमारे समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक मजबूत कड़ी हो, और इस चयन को मजबूत करने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी में आस्था रखता हूं। हमारे पिताजी समाजवादी पार्टी में रहे और मैं समाजवादी पार्टी के लिए ही प्रचार कर रहा हूं। मैं साइकिल में विश्वास रखता हूं, मैं साइकिल के लिए प्रचार कर रहा हूं और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साइकिल के साथ चल करके साइकिल का सरकार बनाने के लिए
पूरी तन्मयता से काम करूंगा और नौजवान साथियों को अपने साथ लेकर चलने का काम करूंगा। इसी विश्वास के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नौजवान साथी जिस जोश जिस उत्तेजना के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उसी जोश और उत्तेजना के साथ समाजवादी साइकिल की सरकार बनाने का प्रयास करें। अखिलेश जी, सुनने में ये आ रहा है कि जो आगे पुलिस वाली नौकरियां लाने वाले हैं अखिलेश, अगर सत्ता में आते हैं तो वो मेरिट पे सिलेक्शन करेंगे। क्या ऐसा होगा? मेरिट पे सिलेक्शन होगा? अब ये देखिए, शासन का निर्णय होगा, हमारी सरकार आएगी, कैबिनेट का बैठक होगा, उस समय उस तरह की किस तरह की योजनाएं, किस तरह की जो नीतियां बनती हैं, इस पे विचार किए जाएंगे। ये बड़े नेताओं का निर्णय है, लेकिन ये चीज समझ में जरूर आती है कि नौजवानों को ये अपेक्षा है, हमारे नौजवानों में ये अपेक्षा है कि हमारी सरकार, माननीय अखिलेश जी की जब सरकार आएगी तो कहीं न कहीं हमें रोजगार जरूर मिलेगा। ये पूरा विश्वास है हमारे नौजवानों के बीच। माताओं की तरफ घुमा दीजिए भैया। अभी कर रहे, एक मिनट, एक बात कर लें भैया। योगी जी कह रहे हैं काफी ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे विकास किया उत्तर प्रदेश में, और देखने में ऐसा कुछ लग रहा है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था, अखिलेश जी ने कहा जाता है कि शिलान्यास किया था, और योगी जी क्रेडिट ले रहे हैं। उस पर आपका क्या राय है? मित्रों, ये कहने की बात नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी पूर्व में जब सरकार थी, माननीय हमारे नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ के सांसद थे, और हमारी गवर्नमेंट द्वारा यहाँ 3000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। यहाँ एक मिनट बात कर लें। यहाँ 3000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, जिसके अंतर्गत आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ गन्ना मिल बनी सठियाओं में, एक्सप्रेसवे का हमारी जमीन ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खरीदा अपनी ही गवर्नमेंट में, हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर आया, हमारे यहाँ तमाम तरह के पुल बने। इस तरह के जो विकास काम रहे, 3000 करोड़ रुपए पूरे जिले में ऐसा काम हुआ कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार ने पूर्व में काम किया था, उसी का ये लोग लोकार्पण करने का काम कर रहे हैं। फूलपुर पौई विधानसभा में आप हैं, श्याम बहादुर जी भी हैं, रमाकांत यादव जी भी हैं, तो टिकट किसको मिलेगा? क्या ये परेशानी नहीं होगी अखिलेश जी के लिए? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा। जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेंगे उसको हम सहृदय से स्वीकार करेंगे। हम साइकिल का प्रचार कर रहे हैं, हमारा हक बनता है, क्योंकि 1999 हमारे पिताजी को टिकट का घोषणा हुआ था, और परिस्थितियां से आम जनमानस वाकिफ है। जब मैं जनता के बीच में जाता हूं तो निश्चित रूप से लोग कराह उठते हैं और इस चीज को कहते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ, हम आपके साथ हैं। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व को इस चीज का एहसास होगा कि आम जनमानस हमारे तरफ झुकाव कर रहा है, अगर वो हम में विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से फूलपुर पौई की विधानसभा उनकी झोली में डालने का प्रयास करूंगा, और निश्चित रूप से जनता उनके विश्वास पे खरी उतरेगी। यही हम आपसे अपनी बात। जी एक बार फिर से जी बताइए। भैया जी को हम लोग यहाँ का टिकट दिलवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, और हम लोग ये चाहेंगे, देखिए भैया जी उस छोर के हम बारी के, परंतु हम देखिए इस लास्ट छोर के हैं, फिर भी भैया हमसे मिल रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि इनके लिए, हमारे लिए, जो जनमानस के अंतर्गत इनके हृदय में जो प्रेम भरा हुआ है, वो साफ झलक रहा है कि भैया जी बिना किसी लालच के देखिए हमारे यहाँ तक आ रहे हैं। भैया जी ऐसा कुछ नहीं है कि इनको टिकट अभी घोषित कर दिया गया, फिर भी भैया इतना प्रेम करते हैं इस जनता से कि जनमानस के बीच में रोज आ रहे हैं। और भैया जी बताए कि आपके पिताजी राम बहादुर यादव डॉक्टर, जैसे मेरा उस समय जन्म नहीं हुआ था, परंतु मैं लोगों की कही सुनाई बातों से जानता हूँ। भैया ने जब बताया कि आपके पिता डॉक्टर स्वर्गीय राम बहादुर यादव जी हैं, तो मैं तुरंत उनके जान गया, और मैं तुरंत से इनके हृदय समर्पण करके इनके साथ हूँ, तब से मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत। जन्मेजय जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।